जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग अक्षांश, देशांतर और पृथ्वी की गतियों से संबंधित कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि बीपीएससी टीचर और बिहार दरोगा जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे बड़ी अक्षांश वृत्त है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषुवत वृत्त। आप वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं। विषुवत वृत्त जो है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और ये 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है। ठीक है, वो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। अच्छा, ऐसे कौन कौन से महादेश हैं जो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में हैं और पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अक्ष के बारे में क्या सही है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यह एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है और इसी के परितः जो है यानी चारों घूर्णन करती है पृथ्वी। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में नहीं बांटती, ये विषुवत रेखा बांटती है। और अक्ष पर झुका होता है मंगल के बराबर। अगर लगभग लिखा होता तो सही होता है, लेकिन सीधे बराबर लिखा है तो गलत है, क्योंकि यह 23.5 डिग्री झुकी होती है और मंगल 25 डिग्री झुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान अवस्थित नहीं है कर्क रेखा पर। कौन कौन से देश अवस्थित हैं? तो उत्तरी अमेरिका में मेक्सिको और बहामास, पश्चिम से हम पूर्व की ओर चल रहे हैं, और अफ्रीका में पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट है। और फिर एशिया में सऊदी अरब, यूएई, ओमान, उसके बाद भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर उसके बाद चीन और ताइवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्पोपो नदी। और है कहाँ पे? ये अफ्रीका में है, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में ये मकर रेखा को 2 बार कट करती है और गिरती कहाँ है? हिंद महासागर है, अपना जल विसर्जन करती है। माही नदी जो कि भारत में है, यह कर्क रेखा को यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापीय जोन यानी कटिबंध में वर्ष में कम से कम एक बार सिर के ऊपर सूर्य जो है सिर के ऊपर होता है? ठीक है, सिर के ऊपर सूर्य हो जाएगा, यानी कि छाया जो है आपको ठीक नीचे बनेगी। ठीक है, और सबसे छोटी होगी दिन भर की जो छाया बने उसमें सबसे छोटी छाया होगी। तो ऐसी स्थिति होती है कि इसमें ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंध में होती है, बाकी में तिरछी पड़ती है। शीत कटिबंध में तो काफ़ी तिरछी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं के बारे में क्या सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन को पढ़ लीजिए ठीक से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, समानांतर नहीं होती है एक दूसरे के। विषुवत रेखा पहला देखते हैं कैसे गलत है। विषुवत रेखा प्रत्येक देशांतर रेखाओं को 2 बराबर भागों में काटती, बिल्कुल सही है, गलत वाला चुनना है। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, ये देख लीजिए, ये ध्रुव है और ये भी ध्रुव है। जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे की ओर इसकी बीच की दूरी वो कम होते जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये। और बीच की दूरी घट रही है और बढ़ रही है, तो ये समानांतर तो होगी नहीं, क्योंकि समानांतर होगी तो हमेशा बीच की दूरी समान होगी, तो इसलिए सी गलत है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान यानी बराबर होती है, बिल्कुल सही है, तो गलत वाला चुनना था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रमुख यामोत्तर किस शहर से होकर गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंदन से गुजरती है। लंदन के ग्रीनिच या ग्रीनविच भी बोलते हैं, वहाँ से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानक यामोत्तर रेखा किसे माना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 82 डिग्री को माना गया है। ठीक है, तो 1 डिग्री होता है 60 मिनट के बराबर, तो आधा डिग्री हो जाएगा 30 मिनट के बराबर, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम की ओर आने पर
क्या होगा, दिन बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, एक दिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किससे होकर गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरिंग स्टेट से होकर गुजरती है। इन सब से नहीं गुजरती, और किससे होकर गुजरती है? आर्कटिक सागर से होकर गुजरती है, फिर चुक्सी सागर या चुकी सागर से होकर गुजरती है, फिर बेरिंग स्टेट से होकर गुजरती है, और फिर हिंद महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 जून। सबसे बड़ा दिन जिस दिन होगा उसी दिन सबसे छोटी रात होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषुव बोलते हैं उसको। ठीक है, दो विषुव होते हैं, एक शरद विषुव जो कि 23 सितंबर को होती है शरद विषुव, और 21 मार्च को जो है वो वसंत विषुव होता है। ठीक है, और इस दिन जो है दिन रात जो है वो दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, और अभी जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे 21 जून, इसको बोलते हैं जब ये कर्क रेखा पर सूर्य जो है लंबवत होती है तो होता है, और ये इसको बोलते हैं कर्क संक्रांति बोलते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार 22 दिसंबर को जो है वो मकर रेखा पर, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो है सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत होती है तो इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। ठीक है, तो 13 हो गया। 14 क्वेश्चन नंबर, अपसौर के संबंध में क्या सही है? ठीक है, सही वाला चुनना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह 4 जुलाई को होता है। ठीक है, बी और सी क्यों गलत है? दोनों गलत है क्योंकि अपसौर या उपसौर की जो स्थिति होती है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से संबंधित है, चंद्रमा से नहीं संबंधित है। ठीक है, तो ये 4 जुलाई को जो है अपसौर होती है, और इस दिन जो है पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है अधिकतम होती है। 3 जनवरी को उपसौर होती है। ठीक है, इसको पेरीहेलियन बोलते हैं। ठीक है, और इस दिन जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन की लंबाई में अंतर किस कारण से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी की अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण। घूर्णन के कारण दिन रात होता है, लंबाई में अंतर नहीं आता है दिन के और रात के, ये सिर्फ दिन रात का कारण होता है घूर्णन। लंबाई में अंतर आएगा झुकी होने के कारण। ठीक है, ऋतु परिवर्तन और परिक्रमण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु में परिवर्तन का कारण है। ठीक है, इसको पहले देख लीजिए ऑप्शन, और उसको सही ऑप्शन को चुन के इसको कोड को चुनना है। तो सबसे पहले देखते हैं ऋतु में परिवर्तन का कारण क्या है। पृथ्वी का घूर्णन नहीं, पृथ्वी का घूर्णन जो है वो दिन रात का कारण होता है। परिक्रमण बिल्कुल सही है, अपने अक्ष पर झुका होना बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, तो पहला गलत होने से ही आंसर मिल जाएगा। इसी को एलिमिनेशन टेक्निक कहते हैं। एक से जो है गलत हुआ, 3 कट गया और एक आंसर आ गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के संबंध में विचार करें। ये 2 दिया हुआ है स्टेटमेंट, और उसके बाद कोड दिया हुआ है, उसको सही कोड को चुनना है। ठीक है, तो देखिए सूर्य ग्रहण के संबंध में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, बिल्कुल गलत है। ये चंद्र ग्रहण की स्थिति है, यह हमेशा पूर्णिमा को होती है, ये भी गलत है। ये भी चंद्र ग्रहण की स्थिति है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। ठीक है, और ये पूर्णिमा को नहीं होते, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या को होता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियालिस फोर्स के संबंध में विचार करना है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको स्टेटमेंट, और फिर जो है वो कोड दिया हुआ है, कौन सा सही है ये वाला चुनना है इसमें। तो देखिए, यह गतिशील वस्तुओं को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। इसका मान विषुवत है, ये विषुवत यानी कि विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। जी नहीं, अधिकतम नहीं होता है, यहाँ पर 0 होता है।
कोरियालिस बल का मान। ठीक है, इसके कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, बिल्कुल सही है, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। इसको देख लीजिए, ये है साउथ नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, अपने बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, तो इधर से जाएंगे तो सीधा सीधा है, दक्षिणी गोलार्ध से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो इसका बाईं ओर इधर हो जाएगा, और जब उत्तरी गोलार्ध से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो इसका दाईं ओर का रहा है, तो इसका दाईं ओर जो है इस साइड होगा, उस साइड से आने में, उत्तरी गोलार्ध से आने में दाईं ओर इस साइड होगा और इधर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा, ये दूसरा गलत है और तीसरा सही है, पहला भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा गलत है, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गया, 50-50 में पहुंच गए हम लोग। तो तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यही थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर अगला टॉपिक जो है हम लोग करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।